हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए मैं आज आपको 4 टक्स के ब्लाउज पर बैक साइड का डिज़ाइन करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम पेपर कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, पेपर मैंने 2 फोल्ड में लिया है और बंद भाग मैंने अपने साइड रखा है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज का लंबाई लेंगे। ये हमारा बैक साइड है। ब्लाउज का लंबाई 13 इंच रेडी होगा, तो इसे 14 इंच पर कटिंग करूँगी। 14 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ 1 इंच बढ़ाकर, और इसका शोल्डर लेंगे 7 इंच। इसका आर्म होल भी हम रखेंगे 7 इंच। इस तरह से हम यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसके बाद इसका चेस्ट ले लेंगे यहाँ से 34 का 4th 8.5 इंच, और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। इसके बाद हम गले का चौड़ाई लेंगे। गले का चौड़ाई मैं रखूँगी 3.5 इंच, और इस तरफ हम शोल्डर का डाउन करेंगे 1/2 इंच। इस तरह से इसे हम मार्क कर लेंगे। इसके बाद गले का गहराई लेंगे। गले का गहराई मैं रखूँगी 2.5 इंच, इस तरह से। इसके बाद इसे हम इस तरह से राउंड कर लेंगे। इसके बाद इसका आर्म होल हम इस तरह से राउंड कर लेंगे, फिर इसे हम कटिंग कर लेंगे। बैक साइड का कटिंग करने के बाद सबसे पहले हम फ्रंट का भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम पेपर बिछा लेंगे फ्रंट के लिए, और इसके ऊपर हम बैक का पार्ट रखेंगे, और नीचे के तरफ हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक साइड से, और ये आर्म होल के साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और इसे हम बाकी तरफ बराबर में निशान लगा लेंगे इस तरह से। पेपर हटा लेंगे। इसके बाद आर्म होल का 1/2 इंच का गहराई भी दे देंगे, और यहाँ से हम गला ले लेंगे। गला में रखूँगी 7 इंच, और इसे हम इस तरह से निशान लगा के गले का शेप बना लेंगे। देखिए, गले का शेप मैं थोड़ा वी शेप में रखूँगी इस तरह से। इसके बाद ब्लाउज का योक पट्टी निकालेंगे, यानी ब्लाउज का बेल्ट निकालेंगे। इसे हम शोल्डर के डाउन साइड से लेंगे, और इस तरह से हम इसे निशान लगा लेंगे। ये निशान मैंने 34 साइज का ब्लाउज के लिए शोल्डर के नीचे 12 इंच पर मैंने निशान लगाया, और इधर से हम इसे 1 इंच पर निशान लगा लेंगे, और इस तरफ से 2.5 इंच पर निशान लगा के हम इसे इस तरह से मार्क कर लेंगे। इसके बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम गले का डिज़ाइन बनाएंगे। पेपर हम इस तरह से पूरा खोल कर रखेंगे, और इस तरफ से हम गले से सटा कर एक निशान इस तरह से लगाएंगे लंबाई में, और आपको गले का डीप जितना भी रखना है उतना पर आप इसे मार्क कर लें। मैं इसे 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ, और इसे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, और इस तरफ भी हम गले से सटाकर इस तरह से एक निशान लगा लेंगे, और इस तरफ के कोने पर हम राउंड करेंगे। तो ये देखिए, मैं 1 इंच का निशान लगा रही हूँ, और इसे 1 इंच पर हम गोलाई का शेप लगा देंगे। और देखिए, यहाँ से मैं 2 इंच पर निशान लगा रही हूँ गले के नीचे, और इसे हम इस तरह से सीधा लकीर खींच लेंगे, और यहाँ पर भी हम एक सीधा लकीर खींच लेंगे, और इस कोना पर भी हम इस तरह से राउंड का शेप लगा लेंगे। गले की शेप लगाने के बाद हम इस तरफ भी एक सीधा लकीर खींच लेंगे। इसके बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से।
तो हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से बनेगा। तो अभी हम इसका अस्तर कटिंग कर लेंगे। तो अस्तर इस तरह से खोल कर रखेंगे और बैक साइड का पीस इस तरह से बिछाएंगे। इस तरह से बिछा के हम इसे मार्क कर लेंगे और इसे हम कटिंग कर लेंगे। इस पीस पर इस तरफ मैंने 1 इंच बढ़ा कर लिया है। इस तरफ देखिए 1 इंच मैंने बढ़ा कर लिया है। इसे हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद दूसरा पीस भी हम इस तरह से बिछा लेंगे और इसे भी हम मार्क कर लेंगे। इस पीस को हम गले के तरफ से 1 इंच बढ़ा कर लेंगे यहाँ पर और इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। बैक वाले पीस को हम एक एक पीस निकालेंगे और फ्रंट का पीस और बाजू हम अस्तर को डबल करके 2-2 पीस निकालेंगे। तो मैंने अस्तर को डबल कर लिया है। अभी हम इस फ्रंट का पीस निकालेंगे। इस तरह से बिछा लेंगे और हम फ्रंट का पीस निकालेंगे। तो इसे भी पहले हम मार्क कर लेंगे। अगर हम पेपर पर कटिंग करते हैं तो अस्तर पर या फिर कपड़े पर रख के हम पहले मार्क कर लेंगे, फिर कटिंग करेंगे। अगर हम डायरेक्ट कटिंग करेंगे इस तरह से पेपर रख के तो वो पेपर इधर उधर हो सकता है। इसके बाद हम बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू का लंबाई मैं रखूँगी 3.5 इंच रेडी। तो इसे मैं 1 इंच बढ़ा कर ले रही हूँ क्योंकि मैं इस पर पाइपिंग लगाऊंगी। तो दोनों तरफ सिर्फ हाफ इंच बढ़ा कर ले रही हूँ। इसके बाद इसका हम मोहरी रखेंगे और यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा। इस तरफ से राउंड करने के लिए मैं 3 इंच रख रही हूँ और यहाँ से हम इसे इस तरह से मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम बाजू कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर सेंटर का कट करने के बाद बाजू का जो गहराई देते हैं सामने की तरफ, इसे भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ कपड़ा है, इसे हम मिक्स करके डिज़ाइन बनाएंगे। तो बैक साइड का इस वाले पीस को आप प्रिंटेड रख सकते हैं या फिर दूसरे वाले पीस को भी आप प्रिंटेड रख सकते हैं। आप किधर भी कोई सा पीस रख के ऑपोजिट करके डिज़ाइन बना सकते हैं। पर मैं इस वाले पीस को इस तरह से रखकर डिज़ाइन बनाऊंगी। इसे रख के हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा लेफ़्ट साइड आएगा सिलने के बाद। और इस बचे हुए कपड़े से हम बाजू बनाएंगे। ये देखिए बाजू मैंने खोलकर इस तरह से रख के कटिंग किया है। और इस प्लेन कपड़े से हम फ्रंट बनाएंगे और बैक तरफ का दूसरा पीस हम इससे निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। तो इसे हम इस तरह से खोलकर कटिंग कर लेंगे। बाकी बचे कपड़े को हम इस तरह से डबल करके रखेंगे और फ्रंट का पीस निकाल लेंगे। इस तरह से हम बिछाएंगे और इसे हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम अस्तर लगा लेंगे।
सारे पीस हम एक दूसरे के ऑपोजिट रखकर अस्तर लगाएंगे इस तरह से। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ गया है इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। इस तरह से कटिंग करके हम अस्तर के बराबर कर लेंगे। बैक साइड पर भी हम इस तरह से अस्तर लगा लेंगे बराबर करते हुए। गले पर हम पाइपिंग लगाएंगे तो करीब 2 मीटर का मैं पाइपिंग बना रही हूँ। इसके बाद हम फ्रंट का डाट लगाएंगे। इस तरफ से मैं 3.5 इंच ले रही हूँ और इसे हम कट कर देंगे। इस तरह से कट करके हम निशान बना लेंगे। और इस तरफ मैं 1.5 इंच लूँगी, इसे भी हम इस तरह से कट करके निशान लगा लेंगे। और यहाँ से जो राउंड है इसका बीच से मैं इस तरह से कट करके इसका निशान लगा दूँगी। और इस तरफ का हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम इसे कट लगा लेंगे। इसके बाद हम डाट का लंबाई लेंगे। इस तरफ का डाट का लंबाई मैं 2.5 इंच रखूँगी और इस तरफ से डाट का लंबाई 2.5 इंच रखेंगे। और यहाँ से इस डाट से इस तरफ हम 1.5 इंच रखेंगे और इस डाट से इस तरफ हम 1.5 इंच रखेंगे। इस तरह से प्रेस करके हम दूसरे तरफ के लिए भी डाट का निशान बना लेंगे। दूसरे तरफ भी हम डाट का निशान लगा के इसे हम सिलाई कर लेंगे। नीचे वाले डाट को मैं 1.25 इंच का रखूँगी और बाकी सारे डाट एक पैर का यानी 2 सूत का सिलाई करेंगे। इसी तरह से हम दोनों तरफ डाट लगा लेंगे। देखिए मैंने डाट लगा लिया है। इसके बाद नीचे का बेल्ट हम इस तरह से रखकर सिलाई करेंगे। इस पर हम हुक लगाएंगे। तो एक तरफ का कपड़ा हम हुक पट्टी के लिए 1.5 इंच लेंगे और एक तरफ का कपड़ा हम 2.5 इंच लेंगे। तो हुक लगाऊंगे मैं इस पर, तो इसे मैं अपने लेफ्ट तरफ 2.5 इंच का कपड़ा रखकर इस तरह से सिलाई कर लिया है। और इसे हम इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से एक और सिलाई लगाएंगे। दूसरे तरफ का पट्टी के लिए मैं 1.5 इंच का कपड़ा कटिंग कर रही हूँ। इसे मैंने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है और इसे एक सिलाई चलाएंगे। इसके बाद इसे पलटकर इसके ऊपर और एक सिलाई चलाएंगे। इस तरह से मैं अपने ब्लाउज़ पर इस पट्टी पर तुरपाई नहीं करती हूँ, मैं इसे एक सिलाई लगा देती हूँ इस तरह से।
आप तुरपाई कर सकते हैं। और इस तरह से हम दोनों पट्टियाँ मिलाकर चेक कर लेंगे बराबर है या नहीं। ये देखिए इस तरफ थोड़ा सा बड़ा है, इसे मैं कटिंग करके बराबर कर लेती हूँ। ब्लाउज का फ्रंट तैयार हो गया है। अब इसका हम शोल्डर जॉइंट करेंगे इस तरह से। दूसरे तरफ का भी हम इस तरह से शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे पाइपिंग। इस तरह से गले की तरफ से मैं शुरू करके पाइपिंग लगा रही हूँ। इस तरह से यहाँ तक हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग पर एक सिलाई होने के बाद इसे पलटकर मैं इस तरह से एक सिलाई लगा दूंगी। जब भी आप उल्टा साइड से पाइपिंग पर चाप लगाएं तो ध्यान रहे सीधी साइड पर एकदम फिनिशिंग से बराबर में सिलाई आए। इसके बाद इस तरफ भी हम पाइपिंग लगा लेंगे। और इस तरफ भी मैं पलटकर उल्टा तरफ से सिलाई लगा लूँगी। ब्लाउज के दूसरे तरफ भी हम सेम उसी तरह से पाइपिंग लगा लेंगे। मैंने दोनों तरफ पाइपिंग लगा लिया है और इस वाले पीस पर यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ और दूसरे पीस को इसके ऊपर चढ़ाकर हम एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद राइट साइड के कंधे के जॉइंट से हम नीचे 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह के जो पट्टी तैयार है इसे हम 1 इंच दबाकर इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसके बाद बैक वाले पीस को हम इस तरह से डबल कर लेंगे और इसका हम डाट लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से इतना छोड़कर हम डाट का मार्किंग करेंगे। डाट का लंबाई हम नीचे से 4 इंच लेंगे दोनों तरफ से और इस डाट को हम 1/2 इंच का दबा के सिलाई कर लेंगे। दोनों तरफ के डाट को हम इस तरह से सिल के तैयार कर लेंगे। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर मैं बाजू जॉइंट करूँगी। ये फ्रंट वाला हिस्सा है जो हमने एक्स्ट्रा कटिंग करके रखा है, वो फ्रंट वाले हिस्से की तरफ रखकर सेंटर मिलाकर इसे हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं डायरेक्ट स्लिप जोड़ रही हूँ। इसी तरह से हम दूसरा बाजू भी जोड़ लेंगे। इसके बाद हम बैक का सेंटर मार्क करेंगे और सामने का पल्ला को इस तरह से सेंटर पर रख के दोनों तरफ का कपड़ा जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है उसे हम काट के बराबर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इतना बढ़ा हुआ है, इसे हम काट के बराबर कर लेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे कमर पट्टी।
आगे और पीछे दोनों तरफ। तो करीब 1.5 इंच का कपड़ा लिया है मैंने कमर पट्टी के लिए और उसे इस तरह से डबल फोल्ड करके उस पर एक सिलाई लगाऊंगी। और इस सिलाई को लगाने के बाद हम इसे पलट के एक और उस पर दबा के एक और सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम आगे का और पीछे का दोनों तरफ का पट्टी लगा लेंगे। दोनों तरफ का पट्टी लगाने के बाद इसका हम फिटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बाजू से फिटिंग करना शुरू करेंगे। बाजू का फिटिंग 11 का आधा 5.5, यहाँ पर 5.5 पर निशान लगा रही हूँ। और चेस्ट 34 का 4th होता है 8.5 इंच, तो हम यहाँ से 8.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से। और इसके बाद हम इसका कमर नापेंगे। कमर है 26 इंच, तो 26 का 4th होता है 6.5 इंच, तो हम यहाँ 6.5 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से फिटिंग कर लेंगे। तो दूसरे तरफ भी हम इसी तरह से फिटिंग लगा लेंगे। ये बटन पट्टी छोड़ देंगे, ये बटन पट्टी हम छोड़कर 6.5 इंच नापेंगे। और चेस्ट से भी बटन पट्टी छोड़कर 8.5 इंच नापेंगे, 34 का 4th पार्ट। और बाजू का मोहरी 11 इंच है, तो इसे हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से इसे हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज़ तैयार हो जाएगा। ब्लाउज़ तैयार हो गया है।